हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर। और क्विज नंबर 26 जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न ये था कि 1983 में ईरानी भाषा पश्तो में पहली बार प्रकाशित पुस्तक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में 7 मार्च 2021 को जारी किया गया। आपको बताना था कि इसके ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक कौन है। सही जवाब था इसका ऑप्शन बी, इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के प्रश्नों की। एक पनडुब्बी है KRI नांगला 402। ये पनडुब्बी अभी हाल ही में चर्चा में रही। क्यों रही? क्योंकि एक अभ्यास के दौरान ये जो पनडुब्बी थी वो 53 सदस्यों के साथ जब उसने समुद्र में डुबकी लगाई तो वापस नहीं मिली। तो ये जो पनडुब्बी है इसका संबंध किस देश से है, ये प्रश्न है यहाँ पर। सही जवाब इसका होगा क्या? ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशियन नौसेना। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया में बुधवार को एक पनडुब्बी समुद्र से लापता हो गई है। इसमें क्रू के 53 सदस्य सवार थे। देश की नौसेना ने इसकी तलाश स्टार्ट कर दिया है। पड़ोसी देशों ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी मदद मांगी गई है और भारत ने भी मदद देने के लिए विशाखापत्तनम से भारतीय जलमग्न बचाव पोत, जिसको आप DSRV कहते हैं, उसको इंडोनेशिया के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल देखते हैं कि अब ये जो पनडुब्बी है मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्या है इसका रहस्य। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2021 की थीम क्या है? इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ICT यानी कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी जॉब्स होती हैं मैथमेटिक्स वगैरह में, जो लड़कियाँ हैं उनकी जो सहभागिता है वो बहुत ही कम है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे को मनाया जाता है। 2021 में ये जो दिवस था ये मनाया गया था 22 अप्रैल को। अब इसे आप 22 अप्रैल हर वर्ष मत मान के चलना। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का चौथा गुरुवार जो बनता है, 4th गुरुवार, उसी दिन यह दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे के रूप में। 2021 की थीम रखी गई कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर्स। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ज़रूर याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं और उसके पहले आपको बता दें कि करंट अफेयर जो भी पढ़ाया गया है दिसंबर से लेकर अब तक, उसका कंप्लीट नोट्स यानी कि PDF ई-बुक अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। विशेष रियायत पर ये जो PDF है ये आपको आज उपलब्ध कराई जा रही है। चर्चा में रही नीति घाटी किस प्रदेश में स्थित है? नीति घाटी, यहाँ पर अभी हाल ही में एक ग्लेशियर विस्फोट हुआ था। ग्लेशियर में जो विखंडन होता है, जो स्खलन होता है, सरकना जिसको आप कहते हैं, तो एक ऐसी घटना घटी है। आपको बताना है कि नीति घाटी किस प्रदेश में स्थित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। तो फ्रेंड्स यह उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र में 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। 23 अप्रैल को भारत चीन सीमा पर चमोली जिले में नीति घाटी में एक ग्लेशियर विस्फोट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और पॉपुलेशन कितनी है? ये है 1.01 करोड़ 2012 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस साइट से क्रू 2 मिशन को लॉन्च किया गया? क्रू 2 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रू 2 मिशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए कि हाल ही में किस साइट से, किस स्थान से क्रू 2 नामक मिशन शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, कैनेडी LC-39A से। क्या है ये क्रू 2 मिशन? अब आपको यहाँ पर बता देते हैं। हाल ही में वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसको आप ISS कहते हैं, पर भेजा गया है। इसी मिशन को क्रू 2 नाम दिया गया है। तो वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम क्या होता है? कमर्शियल क्रू प्रोग्राम क्या होता है? नासा के द्वारा शुरू किया गया वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम यानी कि CCP नासा और निजी उद्योग के बीच
अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS तक ले जाने और वहाँ से वापस लाने से संबंधित एक साझेदारी है। इसको कहते हैं CCP। ठीक है, याद रखना इसको। और क्रू 2 मिशन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। यह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का दूसरा क्रू रोटेशन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ पहला मिशन है। कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 नासा से हैं, जबकि 2 यात्री जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA से हैं। क्रू 2 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री एक्सपीडिशन 65, जिसको आप कहेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 65वां दीर्घावधि अभियान के सदस्यों में शामिल हो जाएंगे। सभी सदस्य कुल 6 माह तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे, जिस दौरान वो लो अर्थ ऑर्बिट में वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आपके लिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेस्ला इंडिया के HR हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन C, यानी कि चित्रा थॉमस। ठीक है, चित्रा थॉमस को। किस देश ने अपने यहाँ 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? 3 महीने का आपातकाल ये भी हाल ही में लगाया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन B इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये बता दें कि ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हैं वो जापान में होने जा रहे हैं। तो ओलंपिक खेलों के शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले जापान ने राजधानी टोक्यो समेत पश्चिमी क्षेत्र के 3 प्रांतों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 23 अप्रैल को तीसरे स्तर के आपातकाल की घोषणा की है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो में 25 अप्रैल से 11 मई तक के लिए इस आपातकाल की घोषणा की है। याद रखना इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने कोविड-19 के विरुद्ध कौन सा टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया? जैसा कि आप जानते हैं 2020 में भी सोनू सूद जी ने बहुत अधिक हेल्प करी थी जितने भी कोविड-19 से जो पीड़ित मजदूर थे। तो इस साल उन्होंने एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंडिया फाइट विद कोविड के नाम से उन्होंने इसे लॉन्च किया है। जिन्हें मदद चाहिए वो लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने हाल ही में किस शहर में एक कोविड अस्पताल की स्थापना की है? देखिए फ्रेंड्स, ये DRDO का तीसरा अस्पताल होगा, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई है अभी हाल ही में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन A इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ पर ये बता दें कि DRDO ने अहमदाबाद में गुजरात सरकार की मदद से 900 बेड का हॉस्पिटल मात्र 8 दिनों में बना दिया। शनिवार से इस अस्पताल में कोरोनाग्रस्त मरीजों का दाखिला भी शुरू कर दिया गया। DRDO का देश में यह तीसरा कोविड हॉस्पिटल है। इसके पहले राजधानी दिल्ली और पटना में DRDO के कोविड अस्पताल शुरू हो चुके हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश ने जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन B यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवन रक्षक मानी जाने वाली दवाओं की सप्लाई की विस्तार से समीक्षा की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में एक स्पेशल टीम बनाकर प्रदेश में छापामार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। हाल ही में 4 साल की अरिश फातिमा मात्र 4 वर्ष में सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन गई हैं। अरिश फातिमा का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, अरिश फातिमा हैं हमारे पड़ोसी देश, जी हाँ, पाकिस्तान से। ऑप्शन B यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि इनकी उम्र मात्र अभी 4 वर्ष है। इन्होंने एक बड़ा कारनामा किया है और पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से 4 वर्षीय अरिश फातिमा के बारे में उन्होंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की परीक्षा में उन्होंने 831 अंक प्राप्त किए हैं। एक्चुअली में इस परीक्षा में 700 अंक प्राप्त करने वालों को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की संज्ञा दी जाती है और यहाँ पर इस बालिका ने 831 अंक प्राप्त किए। 25 से 27 अप्रैल 2021 के बीच
भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वरुण 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरब सागर में। ठीक है, याद रखना इसको, अरब सागर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2021 का मतलब वरुण जो यहाँ पर युद्धाभ्यास होता है उसका ये 19वां एडिशन होगा और ये 25 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने 25 अप्रैल 2021 को अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास स्टार्ट किया है। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से उत्पन्न चिंता के पृष्ठभूमि में एक मतलब कि उसके साथ ही ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो इसी पृष्ठभूमि में हो रहा है। फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में परमाणु ऊर्जा से चलित विमानवाहक पोत चार्ल्स दी गाल और उसके पूरे आक्रमण दस्ते को इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसको। और आपको ये बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच जो मुख्य युद्धाभ्यास होते हैं उसमें डेजर्ट नाइट का आयोजन अभी जनवरी में किया गया था, कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। अभ्यास शक्ति का आयोजन भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, जिसका इसके पहले आयोजन हुआ था राजस्थान में। गरुण नामक जो युद्धाभ्यास होता है इसका 2019 में आयोजन फ्रांस में किया गया था। तो ये 3 जो है मुख्य भारत और फ्रांस के बीच होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। और अब बारी है क्विज नंबर 27 की। बताइए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 ये कब मनाया गया? और ये हैं आपके ऑप्शन, बताइएगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।